तो देखो जिस रास्ते से गए थे उससे नहीं, हम दूसरे रास्ते से वापस आए। सीढ़ियाँ देखो, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो बिल्कुल सीधी है। नेहा जी, अगर गलती हुई तो सीधा सड़क पे ही पहुंच जाओगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो जी आज वो दिन आ चुका है जब हमने जाना है शिमला, और अभी हम लोग सो के उठ गए। जब से यहाँ आए ना, हम लोग जल्दी उठ रहे हैं तो काफ़ी मज़ा आता है सुबह उठ के। और जो सुबह हल्की हल्की ठंडी हवा होती है ना, और फ्रेशनेस होती है, वो कहीं पे नहीं हो सकती है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, धूप बस आने वाली है। तो सबसे पहले तो इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो देखो सामने बस उसी एरिया में धूप आ रही है, और सामने वाले पहाड़ों में भी धूप आ चुकी है। तो मैं आप लोगों को माता रानी के दर्शन करवा देता हूँ। जय हो काली माता, आप सब पे रक्षा बनाए रखे। तो ठंड से ना मैंने ये शॉल लिया। शॉल को ना थोड़ा सा ऐसे ओढ़ के ना अच्छा लगता है, और थोड़ी हवा जो है ना बाहर को रहती है, ज़्यादा अंदर तक नहीं आती है। तो अभी मैं किचन में जाता हूँ। सब लोग उठ चुके हैं, नेहा भी बस तैयार होने लगी है, क्योंकि आज हम लोगों को जैसे शिमला जाना है तो हम लोग सोचते टाइम से जाएंगे, और बीच में हमें थोड़े से काम है वो भी निपटाते हुए जाएंगे। तो अभी किचन में तो अपना अपना काम चल रहा है। मम्मी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, पापा और नेहा बुखारी के सामने है। नेहा तैयार हो? और नेहा की थोड़ी सी तबीयत भी खराब हो गई है। पेट खराब हो गया था, मेरे पेट में इतनी दर्द हो गई थी कि मतलब 3 मिनट की पेट में इतनी दर्द हुई, हम 3 मिनट में मेरे को पसीने छूट गए थे। हाँ, वो ठंड से हो जाता है ना। हाँ, ठंड से हो जाती है। कि हम शिमला ही चलते हैं, अगर ज्यादा तबीयत खराब होगी तो एटलीस्ट वहाँ दवाई तो मिलेगी। बिल्कुल तो मिलना मुश्किल है बिल्कुल। और आई होप आप लोगों को हमारी लव स्टोरी कहानी जो भी बिल्कुल अच्छी लगी हो। हमने बोल दिया, मैंने तो कुछ वर्ड्स भी मैंने बाद में सुने हैं। बड़े ही हो जाता है, क्योंकि हाँ, गया। क्योंकि जब आप बिल्कुल वो एक ही बारी में सब कुछ बोलोगे ना, और अपनी फीलिंग के साथ, तो आई थिंक वर्ड डजंट मैटर। आप क्या बोल रहे हो, क्या समझाना चाहते हो, ज़्यादा मैटर करता है। और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और आपको पता चल गया हो कैसे शुरू हुई थी कहानी। और आज आपके सामने है यहाँ हम बुखारी के आगे, तब से अब तक। तो हाँ जी, चलो आप भी अब ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हम टाइम से निकलते हैं। ठीक है जी। मम्मी ब्रेकफास्ट तैयार है? क्या बात है, मम्मी भी सुबह उठ के एकदम तैयारी में लग जाते हैं। और अभी इन लोगों के प्रूनर भी लगे हैं। तो पापा आए नहीं प्रूनर आपके? अभी तो नहीं आए, अभी तो कितने बजे आते हैं? 9 बजे, 8:45 हो गया। अच्छा, 8:45। बस तो आने ही वाले हो गए। तो बस हम भी, आपके प्रूनर आने हैं, फिर हम भी यहाँ से तैयार होके निकल जाने हैं। तो अब हम जाने के लिए रेडी हो गए हैं। आज हमारे साथ लोग नहीं है, तो लोगों की जगह में इतना सामान है कि मतलब मैं आपको दिखाती हूँ। पूरी पीछे वाली सीट और डिक्की फुल हो रखी है, क्योंकि घर वालों ने भी थोड़ा सामान शिमला भेजना था। तो हम लोग खाली थे, तो हमने सोचा कि हम ही ले जाते हैं। बाय चाचू। पापा आप लोग कब आओगे? अभी तो पापा खेत की यूनिफॉर्म में, जो एक खेत जाने के लिए पहनते हैं। चलो फिर जब आओगे तो फिर बताना ना। अभी हम भी चलते हैं, क्योंकि हमारे भी लेट हो रही है, 10 बज गए हमें। तो जी हम घर से निकल गए हैं। हाँ। सुबह सुबह मेरे साथ ऐसी चीज हो गई। मैं मम्मी पापा को शूट कर रही थी, क्योंकि वो बेचारे तब तक नहीं जाते जब तक हम लोग निकल नहीं जाते, और वो कैमरा ही ऑन नहीं था। मैं ढूंढ रही थी कहाँ गए, और वो ऐसा हो जाता है कभी कभी ना, जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो हम लोग कीट से निकल चुके हैं। आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है जाने की, पर यहाँ भी काफ़ी दिन हो गए थे। शिमला में भी काफ़ी काम है, क्योंकि फिर थोड़ा सा एक इवेंट भी आ रहा है एक, तो उसके लिए भी थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है। तो वो क्या इवेंट है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और आपको बताएंगे जल्दी ही। हाँ, तो इसलिए निकलना पड़ा, क्योंकि मौसम भी खराब हो रहा है, तो कहीं स्नोफॉल या कुछ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि यहाँ रोड भी ब्लॉक हो जाती है, तो फिर निकल नहीं पाते। तो फिर अब हम निकलते हैं। बाकी आपको हम आगे आगे व्लॉग में दिखाते रहेंगे जो चीज़ें हम करेंगे। वैसे तो गाड़ी में क्या ही करेंगे, बट हाँ, हमने ट्यूब में उतरना है अभी, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा काम है हमें। ओह शिट, अक्षय का फ़ोन छूट गया। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गुम्मा। आज तो गुम्मा भी बहुत ज़्यादा खाली खाली और शांत सा लग रहा है, नहीं तो गुम्मा में काफ़ी चहल पहल होती है। मे भी शायद अभी हम लोग जल्दी है इस वजह से, और अब छुट्टियाँ भी स्टार्ट होने लगी है ना। छुट्टियाँ स्टार्ट हो गया है, मतलब हाँ, जो हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं सिर्फ वो बंद नहीं हुए, बाकी प्राइवेट तो मैक्सिमम बंद हो गए हैं। तो इस करके फिर लोग कम ही आते हैं, बाकी जो आते हैं वो 2 बजे के बाद ही आते हैं। हाँ, तो शाम को ज्यादा अच्छी चहल पहल हो जाती है। सुबह ठंड होती है तो लोग अवॉइड ही करते हैं। तो जी हम ट्यूब पहुंच गए हैं। अब हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं, पर यहाँ पार्किंग कहीं मिल नहीं रही है। एक तो यहाँ पे सड़क अभी बंद है ना, इस वजह तो से यहाँ पे बसेस आती नहीं है। लगाई तो है सबने साइड में, पर कई बार ऐसा हो जाता है ना
पुलिस वाले आपको कॉल कर ले। एक काम कर सकते हैं, हमें जहाँ काम है ना उनको कॉल कर सकते हैं कि हम गाड़ी कहाँ लगाए। हाँ वो कर लेते हैं। सही नहीं है। तो मैंने सोचा कि यहाँ से फ्रेश फ्रूट ले जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स होते हैं। मैं अपना काम करी थी तब तक अक्षय ने फ्रेश फ्रूट्स और सब्जियां ले ली यहाँ से। चलो बहुत ठीक सारी। किया। हाँ अभी हमने शिमला जाना था, अपने पास कुछ भी नहीं होना था, तो ये देखो पूरा भर के ले लिया नहीं, ताकि ठीक है। अपने को कमी ना हो जाके। अभी तक घर अच्छा पे सेवा लगता हो रही है थी आप। यार, क्योंकि अब देखो घर जाना है, शिमला में कुछ भी नहीं मिलेगा, तो अभी तक घर पे सब था, सेवा हो रही थी, तो अब खुद से भी करना पड़ेगा। और फ्रूट्स आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट है। अब आपको पता है कि फ्रूट्स खाने कितने इम्पोर्टेंट है। और कीनू तो मेरा फेवरेट है, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से ले लूं। और फ्रेश हाँ, फ्रेश दिख रहे थे बहुत मुझे। किनू खाते हैं। हाँ। मम्मी भी कल हैरान हो गए, कहते ये आपने इतने सारे किन्नू खा लिए। मैंने कहा यार अब मैं क्या बताऊं, फेवरेट। नहीं अच्छी बात है, फ्रूट्स खाने चाहिए। हाँ, और अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, हमारे काम हो चुके हैं। हाँ। नेहा ने अपना काम करा दिया, मैंने तब तक फ्रूट्स ले लिए। अब हम जाएंगे शिमला डायरेक्ट यहाँ से। तो जी हम लोग शिमला पहुँच चुके हैं और नेहा इस जगह जा चुकी है। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे रहते हैं नेहा के टेलर। तो अभी नेहा सूट लेने गई है, तो उसी का ही वेट कर रहा हूँ। तब तक मैंने सोचा कि गाड़ी मोड़ लेता हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आकृति और पारुल के घर, और इस चढ़ाई पे मैंने गाड़ी मोड़ी है और अभी बैक करके मैंने अपनी गाड़ी यहाँ आके लगाई है। पर गाड़ी से जो धुआं निकला, क्योंकि चढ़ाई थी और सामान भी था, तो बड़ी मुश्किल से पार्क किया है। फिर अभी हमने जाना है यहाँ कहीं ऊपर। हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आकृति की मम्मा बीमार थे, तो हम जा नहीं पाए थे। हाँ, तो सोचा अभी आए हैं तो चले जाते हैं। चलो फिर। जब तक ये सड़क थी तब तक ठीक था, तो मैं अब आपको दिखाऊंगा असली स्ट्रगल जो शिमला में सबको करना पड़ता है। कई जगह यहाँ पे नैरो स्टेयर्स होते हैं, कई जगह ब्रॉड। ये देखो यहाँ से जाना है, ये तो शुरुआत है, बहुत ज़्यादा ऊपर जाना पड़ता है। अरे वाह अरे वाह। नेहा जी, एक तो आप बीमार हो, मेरे घर से भी ज़्यादा स्टेयर्स लगती है। इधर से जाओ, मतलब मैं पल्ली साइड से भी जा रही थी। अक्षय मुझे पूछ रहे थे आप उधर से हाँ, क्यों मैं जा वहाँ रहे हो? से नहीं गया। वहाँ से भी है, पर मैं सोच रही थी यहाँ से धूप नहीं लगेगी, वहाँ से धूप लगनी थी। हाँ ये तो है। और देखो चलते हैं। ये देखो यहाँ ऊपर तक तो जाना ही जाना, उसके बाद और ऊपर है, और बहुत सीढ़ियों ऊपर का है। साइज इतना ही रहेगा। इंदर नगर है यहाँ, जहाँ भी किसी ने भी रूम लिया है, रोड हेड के साथ बहुत कम रूम्स है, बाकी बिल्कुल। सब ऊपर ऊपर ही है। चलो भाई, इतनी तो हमारी विकास नगर की भी होगी। इतनी होगी पर इतनी खड़ी नहीं है ना। हाँ, खड़ी ये तो बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे सीढ़ियाँ। एक फेज तो पूरा हो गया, इस तरफ को धूप बहुत थी, अब फिर से दूसरा फेज शुरू हो रहा है और हालत ख़राब। और यहाँ से ना इस पॉइंट से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखता है। सामने है मंदिर, कौन सा मंदिर? सामने यहाँ से मंदिर दिखता है, शिव मंदिर। शिव मंदिर भट्टा कुफर में पड़ता है। हाँ वैसे बोल सकते हो, पर ये तो टनल के साथ ही है। तो भाई सेकंड स्टेज ये है, यहाँ से भी ऊपर जाना, फिर थर्ड स्टेज आएगी, तो सेकंड तक की हालत ख़राब होगी। तो देखो जिस रास्ते से गए थे उससे नहीं, हम दूसरे रास्ते से वापस आए। सीढ़ियाँ देखो, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो बिल्कुल सीधी है। नेहा जी, अगर गलती हुई तो सीधा सड़क पे ही पहुँच जाओगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर। तो हम लोग चाची से तो मिल लिए। तो जी अब ये ढली टनल तो बंद है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि हम लोग जाएंगे कहाँ से। बाईपास से जाना पड़ेगा। ओह शिट, अब हमें लॉन्ग जाना यहाँ पड़ेगा। ये ओपन अभी करी नहीं है, और जो दूसरे वाली थी वो भी बंद कर रही है, तो हम अभी लॉन्ग रूट से जाएंगे, जो कि काफी लंबा है। महली होके ओ यार बहुत दूर है, पर चलो अब क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा हमें। जाना तो पड़ेगा ही घर। अब अगर हमें पहले पता होता तो हम पीछे ढली बाईपास से हाँ। चले जाते ना संजौली को। वही, पर चलो कोशिश ये करेंगे जल्दी पहुंच जाए। यहाँ गर्मी ज्यादा है यार, यहाँ पे मेरे को लग रहा है मैंने बहुत ज्यादा कपड़े पहन लिए, और अब ऐसा मन कर रहा है बस जाके ना पहले तो कपड़े उतारने चेंज करने हैं। कि हाँ। भाई बहुत गर्म हो रहा है। तो हम लोग पहुंच चुके विकास नगर। गाड़ी तो मैंने यहाँ पे लगा दी है, पर मैं अभी जा रहा हूँ किसी बंदे को ढूंढने जो सामान उठा सके। तो जी हम घर पहुंच गए हैं, इतने सब सामान के साथ। आधा अंदर मैंने रख दिया है, आधा इधर है। थक गए हैं। बैक टू होम स्वीट। सो यहाँ है भाई बहुत ज्यादा गर्मी। मेरे को लगा था ठंड होगी, पर फिलहाल के लिए सुबह शाम ठंड होगी। ठंड है, हाँ हाँ वो तो होएगी। तो अब हम लोग इतना सामान रखना भी है भाई साहब वापिस हमें। तो जब हम गाँव जाते हैं ना, तो ये सब होता है। अब हमने सोचा कि अब हम
कम सामान लेके जाएंगे। और नहीं, ये वाले पर बैग की जगह सर्दियों दूसरे में बैग ना यूज करेंगे। ज्यादा सामान, बाकी गर्मियों में तो कम ही होता गर्मियों है। में तो हमारा इतना सामान होता ही नहीं था। अब ऐसे नहीं कि एक जैकेट इतना मोटा है तो सामान चलो भर अब जाता है। पहुंच गए हैं, अब थोड़ा पानी पीते हैं, उसके बाद सामान वैसे ही सही वापस बात है, रख फिर देते सेट हैं। करते हैं। तो अभी मैं बैक साइड गैलरी में है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान हुआ है। मुझे लगता है ये लंगूर या मंकी ने किया होगा। देखो यहाँ से सारे फूल तोड़ दिए गए, यहाँ पे फेंक दिए, और यहाँ पे पेटी गिरा दी। पेटी यहाँ ऊपर थी, तो भाई तहस नहस कर रखा है बैक साइड में। अब देखो जैसे हम लोग कई दिनों तक नहीं आते ना, तो यहाँ पे मिट्टी हो जाती है, ये भी साफ़ करनी पड़ेगी। इसीलिए शिमला आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पीछे ग्राउंड है तो पूरा घर मिट्टी से ही भर जाता है। अब तो ये वॉल लग गई, फिर भी कम मिट्टी आती है, अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आती थी। नेहा जी ने तो आते ही अपनी जो है ना सेटिंग करनी शुरू कर दी। आपने सारा सामान रख दिया? ऑलमोस्ट मैंने सभी थोड़ा बहुत। मेरी आवाज को अवॉइड करना, मेरे गले में बहुत दर्द है तो मैं जोर से नहीं बोल पा रही हूँ। अक्षय ने मुझे 2 बार डांट दिया कि थोड़े जोर से बोल, मुझसे बोला नहीं जा रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कल से रेस्ट की बारी है। कहीं मैं कोई बीमार बात ना आ नहीं, जाऊं। कोई बात गाँव नहीं। में भी इतनी ठंड थी तो पता नहीं लगता है। बस आप भी जल्दी से कर लो, मेरा थोड़ा सामान बिखरा है, मैं ये बना देती हूँ। हाँ उसके ठीक बाद है, आप आ जाओ, है ना? मैं भी पूरा करता सामान हूँ। हाँ यार, अभी तो मुझे भी रखना पड़ेगा, बहुत सारा सामान है रखने के लिए मैंने यार। आपका अलग रख दिया है, बैग अलग है, अटैची भी अलग है, आप ला दो और फिर आराम से ठीक है, दोनों कर लेते हैं, क्योंकि ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये सबसे बड़ा बिखरा काम होता है। एक जब जा रहे हो तो पैकिंग, और उसके बाद जब आ रहे हो तो सेटिंग। ये दोनों ही बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। एक टाइम में मैं अक्षय को बोलती थी कि मैं ये कबर्ड भर लूंगी, और अब मैं ये बोलती हूँ कि यार ये कबर्ड कम हो। अभी मैं गर्मी के कपड़े अटैची में रख रही हूँ, यहाँ साइड निकालती है ताकि हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। काम नहीं है तो फिर कबर्ड में बहुत मैंने साइड रख दी है। ठीक है। अक्षय मुझे बोलते रहते हैं कि तू ऑनलाइन क्या देखती रहती है मीशो में, तो ये बताओ अक्षय क्या है? तो ये नेहा ने मंगवाया है। ये इसलिए मंगवाया क्योंकि कबर्ड में ना अंदर कहीं पे भी हैंगिंग के लिए कुछ इस तरह से नहीं है। तो ये इतने अच्छे है कि यहाँ पे देखो कितना सॉलिड ग्रिप बना हुआ है ना। और यहाँ से इसका स्टिकर निकलता है, और फिर जहाँ पे भी आप चाहो वहां पे इसको चिपका दो। इसका ग्रिप बहुत ज्यादा सॉलिड रहता है। नेहा ने एक लगा भी दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। मतलब मेरी छोटी छोटी चीजें ना आराम से रह सकती है, वरना कबर्ड में इतनी जगह नहीं होती है कि। बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है? मैंने तो अभी खुद आके देखा कि बाहर हालत खराब हो गई है। फूल मेरे किसने तोड़ दिए होंगे? ये फूल तो लंगूर या मंकी का काम है। मेरे को ना झाड़ू मारना पड़ेगा, नीचे पोलन डस्ट ही डस्ट है। हाँ, मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। मैं वही कह रहा था, यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा है, साफ़ तो करना ही पड़ेगा। तो हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। तो हमने सोचा कि बेडशीट ना हम कल ट्राई करेंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और हमें थोड़ा सा यहाँ पे सामान और भी समेटना है। आपको पता है, एक खप होगी। आपने गीजर नहीं ऑन किया होगा। तभी आप फटाफट वॉशरूम से, अभी तो बोले थे टॉवल दो। मैं फटाफट गया, मैंने कपड़े उतारे, मैं क्या नहा के आता हूँ फटाफट, और पता चला कि भाई साहब गीजर ही ऑन नहीं है। चलो अब थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर हाँ। उसके बाद नहा लेते हैं। तो शिमला आके ना एक काम हो जाता है, वो होता है भाई हीटर सेकने का। मैं देखता हूँ नेहा क्या कर रही है। उससे पहले मैं सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने हमें लव स्टोरी ब्लॉग में शुभकामनाएं दी, जो आपने ब्लेसिंग्स दी और जो आप लोगों ने शेयर किया। काफी कुछ था, काफी अच्छा लगा, और काफी सारे लोग हैं जो शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके व्यूज भी सुने। तो हमें अच्छा लगा कि हमने तो अपने बारे में बताया ही, पर आप लोगों ने भी बताया कि आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोगों ने डिसाइड भी किया कि हमारी इस शादी को क्या कहा जाए और इस स्टोरी को क्या कहा जाए। अच्छा लगा, सबकी अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन थी और उसी हिसाब से सबने बोला। तो थैंक यू सो मच तहे दिल से। तो इसी तरह से हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाते रहे। आज तो हम काफी टायर्ड हो चुके हैं, तो अब सोचे इस व्लॉग को भी अब हम एंडिंग की तरफ ले जाते हैं। नेहा ने तो मुझे सरप्राइज ही दे दिया। जैसे ही मैं अंदर आया तो ये चादर बिछा दी गई है और ये काफी गर्म लग रही है। वाह, ये जो रजाई है ये ऊपर से इतनी ज़्यादा मोटी है ना, क्या बताया। अभी तक हमने इसके ऊपर कंबल नहीं लिया है, तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी पसंद आई मुझे ये रजाई। VIP मार्केट से ली थी हमने ये, जीरकपुर से। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि पानी गर्म हो जाए, तो मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। कल मिलूंगा आपको नए ब्लॉग में। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग से, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।